हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। इट्स मी फिया। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पर मुझे जाना था अफ्तार पार्टी में और मम्मा ने बुलाया था हम लोग की फ़ैमिली को, मेरी सिस्टर की फ़ैमिली को, उसको भी आना था। तो रमज़ान का ये आई थिंक 8वां रोज़ा था जब मैं हम लोगों को बुलाया था मम्मा ने। तो कि एक दिन आकर सबके साथ बहन भाइयों के साथ सब रोज़ा खोल लो। तो मेरे ये कपड़े जो हैंग हुए हुए थे ना भाई, मैं बहुत सोचती हूँ कि मुझे आयरन वगैरह करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बस जो हैंग हुए हुए थे मैंने तो कबर्ड से वो कपड़े निकाले और बस मैं तो ये रेडी हो गई। यहाँ पर मैंने कपड़े पहन लिए थे। चलो सही है। टाटा। वैसे तो मैं भी जा रही हूँ, दिखाओ पीछे हो पीछे हो। सही है, चलो चलते हैं। यहाँ पर मैंने अपना गाउन निकाल लिया था और ये उल्टा था। और मैं कहीं से आती हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता कि इसको मैं जो अगर मैं उसको उतार रही हूँ अपना ये दिनम कोट, तो इसको मुझे सीधा करके मतलब रख दूँ। उसको बस मैंने उल्टा उतारा, उसको ऐसे ही टाक दिया। तो यहाँ पर मैं उसको मैंने जल्दी से वेयर कर लिया और हम पहुँच गए अपनी मम्मा के घर, मतलब अम्मी के घर। तो यहाँ पर मम्मी ने मतलब चाट वगैरह रेडी की हुई थी और ये फ्राई कर रही थी, तल रही थी, पापड़ तल रही थी। और ये पहले ऊपर शिफ्ट हुए हुए थे, ऊपर था इनका किचन, अब ये लोग नीचे शिफ्ट हो गए, नीचे किचन आ गया है। तो ये बड़े स्पाइसी से मज़े के यमी छोले उन्होंने बिल्कुल चाट बना ली थी। और ये शरबत इन मम्मा के यहाँ रेड वाला शरबत ज़्यादा मतलब यूज़ होता है, मैं फिर भी कोई से या फिर वो टैंक यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर हाथ से पकोड़े डाल रही थी, मैं मम्मा को बोल रही थी भाई मुझे बड़ा डर लगता है ये कढ़ाई के अंदर हाथ से पकोड़े डालना, मैं तो स्पून से डालती हूँ। और ये इन्होंने पकोड़े बनाए, बड़े मज़े के अच्छे पकोड़े बनाती हैं। और ये देखें ये किचन है, ये नीचे शिफ्ट हो गया, ये लोग पहले ये लोग ऊपर थे। तो मेरे आप पिछले व्लॉग में देखिएगा कि हम लोग जब ये विंटर वेकेशंस में रुकने गए थे तो सर्दियों में हम लोग ऊपर थे, किचन भी ऊपर था, सारा सेटअप ऊपर था। अभी डाइनिंग वगैरह नीचे है और अब ज़्यादा गर्मी है ऊपर। और ऊपर जो है ना लाउंज वो ड्राइंग रूम सेट कर दिया और नीचे जो है ना पूरी शिफ्टिंग कर दी। तो थोड़ा सा चेंज हुआ है सब कुछ। तो यहाँ पर ये सारे फ्रूट्स वगैरह ये मैंने सेट कर दिए थे, भाभी कट करके दे रही थी मुझे एक प्लेट में बड़ी, और मैं इन प्लेट्स को रीअरेंज कर रही थी, इन प्लेट को सेट कर रही थी। और यहाँ पर ये देखें बड़े बड़े से प्यारे रोल और पापड़, नीमको, ये लोग हमारे यहाँ जो है ना नीमको भी बहुत खाई जाती है, जैसे ये रोज़ अफ्तार के अंदर ही लाजमी होती है, ईद के अलावा भी। और ये जो है ना 8 चेयर्स थी, तो हम लोग ज़्यादा मेंबर थे तो हम लोगों ने यहाँ डाइनिंग पे नहीं खोलना था रोज़ा, दस्तरखान नीचे लगना था। तो ये दोनों बैठी हुई थी, मैंने बोला तुम दोनों बैठी हुई ऐसे हो जैसे तुम दोनों को ऊपर ही रोज़ा खोलना है। और यहाँ पर ये देखें ये आराम से दोनों बैठी हुई थी। वैसे ये लोग खाना तो ऊपर खाते हैं क्योंकि घर में कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, भाई छोटा वाला भाई भाभी इस फ्लैट में रह रहे हैं। अब ये दोनों जो ऊपर देख रही है ना, यहाँ पर ये मदनी चैनल लगा हुआ था, भाई ये मदनी चैनल बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं और रोज़े का टाइम होने वाला था अफ्तार का, तो ये दोनों बैठी हुई देख रही थी। वहाँ पर अच्छी अच्छी अहदीस वगैरह सब आ रही थी। तो यहाँ पर ये मैं दस्तरखान लगा चुकी थी और ये इनके बाबा और वहाँ मेरा भाई बैठा हुआ था। और भाई को लास्ट मोमेंट पे याद आया कि मुझे नेबर्स में अफ्तारी देनी है, और ये आ गई मेरी सिस्टर जो बिल्कुल रोज़े से सिर्फ 3 मिनट पहले आई थी और वो प्लेट्स लेके आ गई अफ्तारी देकर। वो बैठ चुकी थी, मुझे बोल रही थी तेरा जो है ना दिमाग जो है ना पागल हो चुका है, अगर मतलब सामने कोई होता है तू कैमरा लेके खड़ी हो जाती है या कैमरा लेके तू बैठ जाती है, तू ही देखती नहीं है किसी को, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। और यहाँ पर वो अबाया वगैरह अपना जो है गाउन वगैरह उतार कर आ गई थी और यहाँ ये बैठी हुई थी सामने और हंस रही थी। तो मुझे डांटे लग रही थी कि ना ये सुधरेगी नहीं, कैमरा लेके बैठी हुई है। अभी हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स हैं और यहाँ पर छोटा वाला भाई और जो छोटी वाली भाभी ना वो मिसिंग है, वो फ्लैट पे थे। तो हम लोग रोज़ा खोल रहे थे, यहाँ पर दस्तरखान पे सब बच्चे बैठे हुए थे। यहाँ मैंने खजूर ली, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि मैं मोबाइल में देख रही होती हूँ तो मुझे सामने रखी कोई चीज़ दिख ही नहीं रही होती है, मैं कहीं से कहीं हाथ मेरा जा रहा होता है, मुझे बाद में पता चलता है तो मेरे हाथ में आई नहीं। और यह सब
वो मैंने उसको बोला वो रोज़ा ऐसे खोल रही है मेरी सिस्टर जैसे उसका रोज़ा नहीं था। आप आगे वाली वीडियोस में मेरे देखिएगा। ये अभी पार्ट 1 है इफ्तार का, मैं सेकंड पार्ट में सहरी भी अपलोड करूँगी और इंशाल्लाह और आगे वाले पार्ट में बताऊँगी। ये रोज़ा सबसे पहले खोलती है और सबसे आखिर में इसका रोज़ा बंद होता है। सबसे पहले मेरी बहन का रोज़ा खुलता है। तो फिर रोज़ा खोलने के बाद मगरिब की नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने बहुत ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि जो एक शरारती मेरी बहन आई हुई थी ना, उसने मुझे नमाज़ पढ़ना दूभर कर दिया था। कभी वो मुझे कुशन मार रही थी, कभी दुपट्टे मार रही थी। और अभी इस टाइम जो ये क्लिप बना रही थी वो बनाने के बाद मुझे कह रही थी कि जो है ना, अब मैं तेरी क्लिप ये डिलीट कर दूँगी। तो बस मैंने जल्दी से थोड़ी सी क्लिप बनवाई, दैट्स इट। यहाँ पर ये चारों बच्चियाँ ये बड़ा इंजॉय कर रही थी। और ये हम लोगों को जाना था मार्ट शॉपिंग करने। यहाँ ये तैयार हो रही थी और बड़ी लटे शटे निकाल रही थी। और मैंने इसको बोला तुम तैयार हो गई? तो कह रही हाँ हाँ मैं बिल्कुल तैयार हो गई, अब तू मेरी वीडियो ले चलते फिरते कि ताकि मैं थोड़ी सी अच्छी सी आऊँ। और वो मेरी भाभी बैठी हुई और मुझे बोल रही है तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम जो कैमरा लेके बैठ जाती हो। और ये है फ़िज़ा और ये मेरी भांजी है, ये मेरे सारे व्लॉग देखती हैं। ये मेरी बहुत फेवरेट भांजी हैं और ये मुझे बोलती हैं कि मैं अपनी खाला की जैसी हूँ। और ये वाकई बहुत अच्छी हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। इसका नाम फ़िज़ा है। और हम लोग गए इसके बाद शॉपिंग करने और उससे पहले हम लोग गए थे प्लेलैंड। तो आगे आप मेरी वीडियोस को मिसिंग नहीं करना, आगे आपको बहुत इंजॉय होने वाला है इस वीडियो में। पूरा मम्मा के यहाँ जो हमने किया, जो हमारा ट्रिप रहा, बहुत इंजॉयबल डे था, बहुत अच्छा था सहरी से अफ्तारी तक। हम बहन भाइयों ने बहुत मज़ा किया। और फिर ये प्लेलैंड में देखें सामने मोटू और ये बहुत अच्छे प्लेलैंड में ये सारे झूले वगैरह जो थे आए हुए थे। और आप लोग इसी तरह मेरी वीडियोस के साथ बने रहिएगा, आपको ज़रूर आगे की वीडियोस अच्छी लगेंगी। मिलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी की सीरीज़ वीडियो 2 में, पार्ट 2 में। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें और अल्लाह हाफ़िज़।